सो हेलो एवरीवन, आज हम मोशन इन अ प्लेन फिजिक्स के चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, मान लो नीचे एक प्लेन है, तो यहाँ पर से ऊपर हमने एक पार्टिकल फेंका 60 मीटर पर सेकेंड से। तो पार्टिकल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक पॉइंट के बाद ये नीचे आने लगेगा। तो वैसे क्या हुआ कि ये एक पॉइंट पर जाकर एक मैक्सिमम हाइट पर पहुँचकर नीचे आ गया। तो क्योंकि इस पर नीचे ग्रेविटी लगी 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि हर सेकेंड जब ऊपर फेंका गया है तो नीचे इस पर 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही है इसकी वेलोसिटी, क्योंकि नीचे की तरफ लग रही है। तो एक पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। और वहाँ पर जब जीरो हो जाएगी तो इस पर नीचे की तरफ वेलोसिटी लगना शुरू होगी 10 10 20 30 40 50 ऐसे करके यहाँ पर पहुँच जाएगा वापस से। जैसे कि हमने देखा है, जैसे कि अभी ये है एक मार्कर, इसको मैं ऊपर फेंकूंगा तो नीचे आ गया है। नीचे क्यों आया? क्योंकि एक पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब हमें यही पढ़ना है कि कितने टाइम में नीचे आता है और कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। तो जैसे कि एक देसी तरीका है कि मतलब 60 मीटर पर सेकेंड है 0 सेकेंड पर, तो हर सेकेंड 10 कम हो रहा है, तो टाइम 1 पर 50 हो जाएगा, टाइम 2 पर 40 हो जाएगा, 3 पर 30 हो जाएगा, 4 पर 20 हो जाएगा, 5 पर 10 हो जाएगा और 6 पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि इसकी ऊपर जाने तक का टाइम है 6 सेकेंड। सेम नीचे भी आएगा 6 सेकेंड नीचे आने का, उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितनी देर हवा में रहा वो 6 + 6 12 हो जाएगा। ऐसे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता है। लेकिन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकलने का फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में यूज होता है वैसे तो, लेकिन इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि T बराबर 2u sin θ/g। ये प्रोजेक्टाइल में यूज होता है। अब जब हमने इसको ऊपर फेंका तो इसकी जो थीटा था वो, इसका जो एंगल था वो 90 हो गया, साइन 91 होता है। टी बराबर इसकी वेलोसिटी कितनी है 60, तो टी 2 × 60 यानी कि 120, और साइन थीटा यानी कि साइन 90 जो कि 1 होता है इंटू 1 है, जी कितना है 10। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 12 सेकेंड। ऐसे करके ये निकाला जाता है। अब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको याद करना है। सेकेंड है, फर्स्ट है, थर्ड है v² = u² - 2as। ये 3 इक्वेशन मुझे आपको बहुत कम है। तो ऐसा सवाल आता है कि मतलब जब हमने इसको एक पार्टिकल है उसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया तो वो नीचे आएगा कितने टाइम में, और ये डिस्टेंस मान लो ऊपर 80 मीटर से ड्रॉप हुआ है। तो जब ये यहाँ पर ड्रॉप होगा तो t बराबर 0, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि हमने वो जस्ट छोड़ दिया, उसमें कोई फोर्स नहीं लगाई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी 80 मीटर है और नीचे आ रहा है तो उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। तो हम पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। S बराबर ut + ½ at²। तो डिस्टेंस हमें कितना रखा है 80 मीटर। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो 0 × t 0 ही हो जाएगा, प्लस हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ ही है। अब हमने u को भी नीचे की तरफ माना है तो ये भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो ½ × 10 × t²। अब इसको काटेंगे 2 × 5 = 10, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 80 + 580 = 5t²। तो t² बराबर आ जाएगा अपना 16, t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +-4। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड में नीचे आकर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 2D मोशन होता है। इसमें मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ से किसी पार्टिकल को हमने फेंका, इसकी हमने वेलोसिटी ले ली 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल रखा, ये रखा 30,
तो ये जो पार्टिकल का पाथ है वो ऐसा। अब हमें इसमें क्या करना है, वही सेम इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है और हाइट निकालनी है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कहते हैं रेंज, यानी कि पार्टिकल कितनी दूर तक जाकर गिरा, तो ये हमें इसमें बतानी होती है। तो जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन को करते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है वो और उसकी 30 डिग्री यहाँ पर होगा। तो फॉर्मूले होते हैं कुछ टाइम के, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय जी। एक होता है रेंज, उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। एक होता है एच मैक्स, यानी कितनी मैक्सिमम हाइट उसमें भी। ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब जैसे कि हमें इसमें रेंज पता करनी है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 20 इंटू 20 इंटू साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 विच इज √3/2 अपॉन जी। जी तो 10 ही होगा, सही गया, टू गया। तो रेंज आ गई 20√3, ये रेंज इसकी। अब अगर हमें इसकी एच मैक्स निकालनी हो तो वो हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला पुट करना है, यू का स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 साइन स्क्वायर थीटा √3/2 का स्क्वायर इज 3/4 अपन 2 इंटू 10 यानी 20। एक 20 से एक 20 4 5 से 20 एच मैक्सिमम आ गई 15 मीटर, यानी कि मैक्सिमम 15 मीटर तक जाएगा। 15 मीटर। अभी हमने जो पढ़ा रेंज और मैक्सिमम हाइट, तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि रेंज और मैक्सिमम हाइट किस पर मैक्सिमम होती है। तो रेंज हमारी जब मैक्सिमम होगी जब थीटा 45 होगा, और हाइट जो है मैक्सिमम हाइट वो हमारी जब मैक्सिमम होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा। जैसे कि अगर इसको प्रूफ करना हो तो इसके फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये जो साइन 2 थीटा है ये मैक्सिमम थीटा बराबर 45 पर होगा, क्योंकि 45 इंटू 2 होता है 90, तो यू स्क्वायर साइन 91 हो जाएगा बाई जी। ये मैक्सिमम वैल्यू रेंज, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा 90 पर ही सबसे बड़ी होती है, तो रेंज तक है। और सेम हाइट मैक्सिमम के साथ है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी टू जी। तो जो थीटा ये 90 होगा तभी ये 1 होगा, तो फिर ये मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई 2g। वैसे इतना नहीं पूछेगा, ये मेन है। तो अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं करने तो मैं आपको उन इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो बताता हूँ। कभी भी ऐसा दे रखा हो तो आपको पहले इसके कंपोनेंट निकाल लेने वाला, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट निकलेगा फॉर यू, मान लो यू होता तो यू कॉस थीटा से, यू कॉस थीटा मतलब कि 40 कॉस 45 1/2, तो हो जाएगा 20। सेम फॉर यू साइन थीटा, यू साइन थीटा भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की थीटा की वैल्यू सेम है। तो ये 40 इंटू 1/2 तो सेम हो जाएगा 20। तो ये इधर की तरफ भी 20/2 जा रहा है, इधर की तरफ भी 20/2। तो अब अगर हमें एच मैक्सिमम निकालनी है, एच मैक्सिमम निकलेगी ऊपर वाई एक्सेस वाली, तो वाई एक्सेस पर ध्यान दो, एक्स को भूल जाओ। वाई एक्सेस ऊपर 20/2 दे रखी है, तो एच मैक्सिमम निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 लग रहा है तो माइनस का 2gs हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। और वी जब ऊपर पहुंचेगा तो 0 तो हो ही जाएगा वी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी वाई एक्सेस में 20/2 स्क्वायर हो जाएगा 40/2 80 माइनस 2 इंटू 10 20 एस। तो यहाँ से जो एस की वैल्यू आई वो आ गई 4, क्योंकि एच मैक्सिमम है 4 मीटर, मैक्सिमम की 4 मीटर ऊपर जा सकता है। और अगर यहीं पर रेंज निकालनी है तो तो रेंज निकालने के लिए तो इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी पता है,
तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, फिर जस्ट स्पीड इनटू टाइम करके एक्स एक्सिस में रेंज बन जाएगी। जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे 40 है तो धीरे धीरे कम होगा, 4 सेकंड पर कम हुआ 8 सेकंड, टोटल 8 सेकंड आ जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वो 4 सेकंड पर पहुँचेगा, क्योंकि 40 है धीरे धीरे कम होगी, 1 सेकंड पर 10, फिर कम, तो 4 सेकंड पर पूरी जीरो हो जाएगी। 4 सेकंड इधर आने में, 4 सेकंड नीचे आने में, तो 8 सेकंड हो जाएगा। तो अब अगर मैं डिस्टेंस निकालना है, रेंज स्पीड इनटू टाइम 20√2 × 8 आ जाएगा 160√2, ये रेंज हो जाएगी। ऐसे रेंज निकलती है। अब अगर हमें इसमें वेलोसिटी निकालनी है इन वेक्टर फॉर्म, तो वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का वेक्टर वो होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt का j कैप। माइनस gt इसलिए किया है क्योंकि टाइम के साथ साथ नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर y एक्सिस में धीरे धीरे कम होगी, इसलिए माइनस किया है। तो इसमें पुट कर दो 40 cos थीटा यानी कि 20√2। मान लो आपको t बराबर 2 सेकंड पे निकालनी है, तो प्लस u sin थीटा है 20√2 माइनस t बराबर 2 सेकंड पर वैल्यू हो जाएगी 20, 10 × 2 20, ठीक है। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा। अब एक टर्म आता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इसमें क्या होता है कि कोई पार्टिकल है, मान लो थीटा एंगल से u वेलोसिटी पर जा रहा है, तो इसका जो पाथ है ये उसकी इक्वेशन होती है। तो ये कैसे होती है, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ u g स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी स्क्वायर नहीं आता, ओनली जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होती है। मान लो तो क्वेश्चन है एक्स बराबर ए साइन टी, नहीं एक्स बराबर ए टी एंड वाई बराबर टी स्क्वायर माइनस 4। तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बतानी है। तो कुछ नहीं, आपको y में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम t को एलिमिनेट कर देंगे, x बाई ए इधर पुट कर देंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4। इसको ढंग से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4, ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बन गई। मान लो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक पार्टिकल है, उसके कंपोनेंट दे रखे हैं, ऊपर की तरफ 80 और साइड में 60 ये उसकी वेलोसिटी है। अब इसमें हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया है, तो अब हम इसमें रेंज कैसे निकालेंगे। तो इसमें रेंज निकालना है, तो जो रेंज होगा वो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला होता है। अब इससे रेंज निकालेंगे तो u इनिशियल वेलोसिटीज़ की एक्स एक्सेस वाली देखी जाएगी, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको भूल जाना है अभी हमें ये एक्सेस को। तो 60 × t, हाँ टाइम भी बताऊँगा, यहाँ पर इसको पहुँचने में लगे 12 सेकंड। तो 60 × 12 प्लस आगे की तरफ ये एक्सेलरेशन तो प्लस ही आएगा, इसमें 5 है तो 10 मान लो इसको, तो ये 5 क्यू से कट के 10 5 हो जाएगा, टी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो रेंज जो आएगी वो आएगी 720 प्लस 720, तो 04144। तो जो रेंज आएगी वो आएगी 1440 मीटर।
ये इसका आंसर।